दोस्तों, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की कई कहानियां सुन रखी। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी ड्रेवल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपनी मिस्ट्रीज फेनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गर्क हो चुकी है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन का मलबा रिसर्चर्स को मिला है, लेकिन वो उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार पे शो हुए थे, बल्कि समंदर के बॉटम से मिला है। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शिराज अहमद और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। दोस्तों, आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो ऐसा एबनॉर्मल जरूर है जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यह मामला शुरू हुआ था 1945 को, जब यूएस नेवी के 5 बम्बार एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 अफराद के लिए ये सफर बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रेडार से वो 5 बम्बार तैयारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही हुए थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने इनके जहाजों को गिरा दिया है। इनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल की एरिया में आते ही रेडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी इन 5 बम्बार एयरक्राफ्ट का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रेडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो सतह समंदर से 15,000 फुट नीचे समंदर के बॉटम से पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप में पानी आ चुका है, और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था, और इसी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डालस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवाकर 440 मुसाफिरों की जान बचा दी। इस तरह के कई और इंसिडेंट बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़ये के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है, और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं।
और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड है, यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों से शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।